नमस्कार, आप सभी को शुभ मध्याह्न। मैं आदित्य गुप्ता कक्षा 4 ग का एक छात्र हूँ। आज मैं एक कहानी बोलने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है संगत का असर। भले ये कहानी सुनने में छोटी लगे, लेकिन यह हमारा जीवन का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाही लोगों के साथ जंगल घूमने गए थे। जंगल बहुत ही घना, शांत और सुंदर था। अचानक जंगल में से एक अजीब आवाज सुनाई दी। मारो मारो, लूटो लूटो। राजा चौंक गए और सारे सिपाही सतर्क हो गए। तभी राजा की नजर एक तोते पर पड़ी। वह तोता एक पेड़ की डाली पर बैठकर चिल्ला रहा था। राजा सोचने लगे, अरे यह कैसा तोता है? पक्षी तो अपने मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं, यह गालियां क्यों दे रहा है? राजा बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने सारे सिपाही को आदेश देते हैं कि उसे जाकर पकड़ो। जैसे ही सिपाही सब उसे पकड़ने के लिए गए, वो फुर्र होकर उड़ गया। राजा गुस्से से वहां से चले गए। कुछ देर चलने के बाद वे एक सुंदर से आश्रम में पहुंचे। राजा ने और एक तोते को देखा, लेकिन वह अपने मधुर आवाज से कह रहा था कि स्वागतम सुस्वागतम महाराज, आपको इस आश्रम में स्वागत है। राजा आश्चर्य होकर सोचने लगे, अरे यह तोता कितना मीठा बोल रहा है। वही रंग, वही आकार और वही जाति, लेकिन आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। तभी आश्रम के बाहर एक ऋषि आते हैं। वे राजा को हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके आने से यह आश्रम बहुत ही पवित्र हो गया। राजा मुस्कुराए। फिर ऋषियों ने उन्हें बैठाकर फल, बेर और जामुन आदि खाने के लिए दिए। राजा खा ही रहे थे कि उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा, एक बात पूछूं? अभी आते समय मैंने एक तोता को देखा था। वो गालियां दे रहा था, मारो मारो, लूटो लूटो कह रहा था। लेकिन यहाँ पर यह तोता कितना मीठा बोल रहा है। दोनों का रंग एक, आकार एक और शायद जाति भी एक। यह कैसे संभव हो सकता है? तभी ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, बात सिर्फ इतनी है कि यह दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे हैं। दोनों का जन्म एक ही घोंसले में हुआ था। दोनों का रंग और पंख सब एक ही है, लेकिन दोनों का परवरिश अलग अलग है। एक तोता डाकुओं के हाथ लग गया। वो हर दिन उनकी गालियां और बातें सुन वो सब सीख गया। लेकिन दूसरा तोता मेरे आश्रम में आकर ऋषियों के मुंह से सुंदर वचन सुनकर वो सब सीखकर बोलने लगा। गलती तोतों की नहीं है, गलती तो संगत की है। जैसा वातावरण वैसा ही भाषा और वैसा ही व्यवहार। ठीक वैसे इंसानों के साथ होता है। इंसान का जैसा संगत होता है, वैसा ही उसका व्यवहार और आदतें होती है। फिर राजा ने सोचा कि कहानी सिर्फ नोटों की नहीं है, कहानी तो पूरे समाज की सच्चाई की है। राजा ने कहा, आप सही कह रहे हैं ऋषिमन, संगत ही इंसान को बिगाड़ता या सजाड़ता है।
जब एक इंसान जन्म होता है वो बिल्कुल निर्दोष होता है। वो जिसके बीच पलता बढ़ता है वे ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। फिर राजा ने गहरी सांस ली और सोचा कि वे भी अपने राज्य में ध्यान रखेंगे कि बच्चों की अच्छी संगत रहे, उनका मन स्वच्छ है और उनकी विचार नेक रहे। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने आप को ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं और कौन सी आदतें सीख रहे हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।